दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय बेनीगंज में जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और जमकर आतिशबाजी की। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इस ऐतिहासिक जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 27 वर्षों बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और यह मोदी की गारंटी का परिणाम है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है और अब राजधानी को एक विकसित एवं समृद्ध दिल्ली के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अराजकता और गुंडा राज था। आम आदमी पार्टी द्वारा गलत नीतियों को लागू किया जा रहा था। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे और अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। इससे दिल्ली के विकास कार्य ठप हो गए थे। भाजपा की जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता ने इस कुशासन के खिलाफ जनादेश दिया है। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, निश्चित ही दिल्ली की ऐतिहासिक जीत हुई है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकार किया है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अराजकता थी, गुंडई थी, वहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं के गलत कार्य थे, कब्जा करना, इधर ऑफिसों में किसी प्रकार अधिकारियों को काम नहीं करने देना, उनका पूरा उद्देश्य था कि दिल्ली के विकास को कहीं न कहीं रोक के रखना। तो निश्चित ही दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली की जनता ने भी तय किया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित देश का विकास हो रहा है, उसी के रास्ते पर दिल्ली की जनता भी चलना चाह रही है। निश्चित ही ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और मिल्कीपुर विधानसभा में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हुई है, यह एक साफ संदेश है कि 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। क्योंकि अयोध्या के राजा तो केवल राम हो सकते हैं, वहाँ का सांसद राजा नहीं हो सकता है। जैसा कि अखिलेश ने कहा था, अखिलेश यादव के मुंह पे आज वहाँ की मिल्कीपुर की जनता ने तमाचा मारने का काम किया है कि यदि अयोध्या किसी की है तो प्रभु राम की है। इसलिए आज प्रभु राम के साथ अयोध्या मिल्कीपुर की जनता ने अपना वोट दिखा दिया है और निश्चित ही मिल्कीपुर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई।